Hello students, in this video we are going to study class 9th mathematics chapter 2nd polynomials, factor theorem and problems based on factor theorem, that is exercise 2.4. What is factor theorem? इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा था। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या था, x की वैल्यू आप कोई रियल नंबर पुट कर दो तो रिमाइंडर मिलता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है अगर आप रिमाइंडर जीरो आ जाए तो जो वैल्यू पुट की हो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर। कैसे लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर थ्योरम? इफ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, डिग्री क्या हो 1 या 1 से ज्यादा हो। सेम चीज रिमाइंडर थ्योरम में थी। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, देन तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? देन फर्स्ट कहता है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इफ पी ए इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, पी ए मीन्स क्या होता है? रिमाइंडर, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। पी ए इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस ए, वेरिएबल से ये नंबर माइनस कर दो, लीनियर जो बनेगा फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल जो बनेगा ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? फैक्टर ये होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 25 को आप डिवाइड करो 5 से तो 5 5 जा 25 आ गया 0। इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होगा? पी ए 0। इसका मतलब 5 क्या है? इसका एक फैक्टर है, 5 इसका एक फैक्टर है। तो क्या रियल नंबर्स के लिए था। ऐसे पॉलिनोमियल में होता है। पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? x माइनस ए, जो आप नंबर लिए हो उसको माइनस कर दो x से, वेरिएबल से, दैट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये है। या इसका उल्टा भी, अगर यहाँ पे x माइनस से फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 हो, या अगर रिमाइंडर 0 होता है तो x माइनस से, देखिए यहाँ पे अगर x माइनस से फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। दोनों बातें करेक्ट है, वाइस वर्सा। अगर रिमाइंडर 0 है तो बोलेंगे x माइनस से फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर है मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। सिंपल सी बात है, यही फैक्टर थ्योरम है। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। लुक हियर, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम इज गिवन बाय px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। px मींस डिविडेंड, gx मींस डिवाइजर, qx मींस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लें, आपको पता है रिमाइंडर क्या बन जाता है? pa। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी कैन राइट, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पे ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस pa, दैट इज रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट में क्या है? x माइनस ए इज अ फैक्टर इफ pa इज इक्वल टू 0। तो पहले में क्या कर देना है? इसमें pa 0 कर देना है। बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं? इफ pa मींस रिमाइंडर इज 0 तो ये फैक्टर होता है, हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट में क्या है? इफ pa मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a इज इक्वल टू 0। अगर pa 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? देन आपको क्या फाइनली मिलने वाला? देन मिल जाएगा आपको px इज इक्वल टू gx इंटू qx, ये तो मिलेगा। अगर px इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? gx इंटू qx प्लस 0। प्लस 0 कोई मतलब ही नहीं है, 0 आप हटा सकते हो। तो क्या मिल गया? फैक्टर है। और ध्यान दें यहाँ पे gx क्या है? वेयर, ध्यान देना यहाँ पे gx क्या है? वेयर gx इज x माइनस ए, वेयर gx इज x माइनस ए, ये भी ध्यान देना है आपको। ये gx है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको? gx x माइनस ए मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए इनटू के फॉर्म में है। अगर लिखते हो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 मीन्स क्या ये फैक्टर्स होते हैं। ऐसे px क्या लिखा है? gx इंटू qx, मतलब क्या होगा? gx एंड qx आर फैक्टर ऑफ px। तो हमें क्या मिल गया? gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये प्रूव करना था। यहाँ पर gx क्या है? वेयर gx इज x माइनस ए, ये तो है वेयर gx इज x माइनस, लिखेंगे हेंस gx दैट इज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, फैक्टर के फॉर्म में दिख रहा है तो ये इसका एक फैक्टर होगा। नाउ
लेट अस ट्राई टू प्रूव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? पी ए इज इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या था सेकंड में? इफ एक्स माइनस ए, इफ एक्स माइनस ए, उसको बोल दो आप जी एक्स। इफ एक्स माइनस ए, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तब आप क्या ले सकते हैं? बात ध्यान दें आप। अगर मैं बोल दूं 5 जो है 35 का एक फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35, इसका मतलब आप 35 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। एक्स मीन्स क्या? कुछ भी होगा, यहाँ पे 7 होगा। अगर ये 5 इसका फैक्टर है तो 5 इंटू एनी फैक्टर आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता हो चाहे ना पता हो, 5 तो आएगा, कन्फर्म आएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे अगर x माइनस ए एक फैक्टर है, gs एक फैक्टर है, तो क्या लिख सकते हो? देन यू कैन राइट px इज इक्वल टू gx इंटू एनी पॉलिनोमियल, इंटू एनी पॉलिनोमियल। सपोज कर लो qx है। बात समझ में आई? अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, वैसे भी समझ लो आप। तो यहाँ पे कि अगर इसका एक फैक्टर है तो फैक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35, सो वी कैन राइट 35 इज इक्वल टू 5 इंटू एनी रियल नंबर, एनी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 7 तो दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या डिवाइड करने के लिए हमको नहीं पता, तो आप क्या लिख दिया मैं? QX, वेयर QX इज क्वोशेंट। इसका मतलब हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस 0, कर सकते हो ना ऐसे, प्लस 0। ये सेकंड और फर्स्ट जगह कंपेयर कर लिए, बी है, इसको ए बोल दो, इक्वेशन है। ए और बी कंपेयर करो, क्या मैच कर रहा है? px px gx gx qx qx, यहाँ जहाँ पे 0 वहाँ पे क्या लिखा है? pa। इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी pa इज इक्वल टू 0, यही लाना था, pa इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर x माइनस ए गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब pa, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 0 फाइंड करो, इसमें रख दो, रिमाइंडर 0 आने वाला है। कॉमन सी बात है, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आता ही है। तो यही है फैक्टर थ्योरम। देन p इज इक्वल टू 0। तो दोनों पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, सेकंड पार्ट है। अब इसका यूज है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फैक्टराइज करने में। Now question number 1 is one of exercise 2.4 in CRT. Determine which of the following polynomials has x plus 1 as factor. There are 4 given polynomials and we have to determine which polynomial has x plus 1 as a factor. इन 4 में से किसका किसका x plus 1 फैक्टर होगा? तो फैक्टर चेक करना, अगर हम चेक कर लें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 0 फाइंड कर ले इसका, और यहाँ पे रख दें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है। मीन्स यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? x प्लस 1 या x माइनस a इज अ फैक्टर इफ pa इज इक्वल टू 0। इफ pa इज इक्वल टू 0 देन दिस इज अ फैक्टर। मीन्स यहाँ पे क्या है? a निकालना है। a क्या है? इसका 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा? -1, सब में रख देना है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 0 ऑफ gx यहाँ पे क्या है? x प्लस 1। फॉर 0 ऑफ x प्लस 1 क्या करना पड़ेगा? इसको 0 करना पड़ेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 सब में चेक करना है, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? सपोज करो पॉलिनोमियल क्या है? px है। ठीक है, आप लिख सकते हो px ये भी है, सपोज कर लिए px इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ निकालना है p-1, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। अगर ये 0 आएगा तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर। तो p-1 मीन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 मीन्स रिमाइंडर फाइंड करना है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन द गिवन डिवाइजर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। रखेंगे यहाँ पे -1।
-1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस 1. Replace x by -1. Then you simply get this is -1 प्लस 1 -1 प्लस 1. फाइनली क्या मिल गया? 0. फाइनली यू विल गेट 0 मीन्स p -1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर 0 है. रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है अगर p a 0 है, इसका मतलब क्या होता है? x माइनस a इज अ फैक्टर. देन बाय फैक्टर थ्योरम, इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. देन बाय फैक्टर थ्योरम, देन बाय फैक्टर थ्योरम p -1 तो यहाँ पे क्या था? x प्लस 1. इसका साइन चेंज करो, वेरिएबल में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर. तो फर्स्ट में तो फैक्टर है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं. देखिए इसमें भी p -1 फाइंड करना. रखेंगे -1 टू द पावर 4 प्लस -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 1. देन देखिए ये हो जाएगा 1 -1 1 1 1 -1 प्लस 1 प्लस 1. ये तो कैंसिल हो गया. क्या मिल गया? 2. 2 इज नॉट 0. रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या है? नॉट अ फैक्टर. x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. ओके, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है. देखते हैं थर्ड में फाइंड करना है p -1. तो यहाँ पे क्या? -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1. यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4. -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. x की वैल्यू -1 रखिए और कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप भी रख सकते हैं इजली. रखिए तो क्या बन जाएगा? देखिए 1, ये होगा -1 इंटू 3 -3 1 -3. यहाँ तक हो गया. ये बन जाएगा 1 इंटू 3 तो हो जाएगा प्लस 3. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 एंड प्लस 1 प्लस 3 -3 0 1 -1 0. फाइनली क्या मिल गया? 1 विच इज नॉट 0. नॉट 0 मीन्स नॉट अ फैक्टर. नोट कर लेंगे, नॉट अ फैक्टर. कौन नॉट अ फैक्टर? x प्लस 1 की बात कर रहे हैं. x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. देखते हैं फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1. रखेंगे तो क्या बन जाएगा? -1 होल क्यूब माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर -2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 2. जहां पर x था वहां पर रखिए -1. ओके, केयरफुली वैल्यू पुट करिएगा. -1 होल क्यूब मतलब क्या होता है? -1. पावर अगर ऑड हो नेगेटिव तो नेगेटिव आता है. यहाँ पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा. 1 इंटू -1 तो हो जाएगा -1. ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ ब्रैकेट देखिए -1 इंटू यहाँ भी -1 है तो बन गया +1. मीन्स क्या मिल जाएगा आपको? 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2. लास्ट में क्या है? प्लस स्क्वायर रूट 2. ओके, -1 पुट किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा फाइनली आपको -1 -2. इससे कैंसिल. तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 2 दोनों ऐड करेंगे तो ये भी 0 नहीं आया. इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. नोट कर लेंगे. तो फैक्टर किसमें मिला है? केवल फर्स्ट में मिल गया है फैक्टर. x प्लस 1 है, बाकी किसी का फैक्टर नहीं है x प्लस 1. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. चेक करना है gx फैक्टर है px का नहीं. एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस. ओके, px gx गिवन है तो चेक करना है gx is a factor of px or not. इसके लिए क्या करेंगे? फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे. तो x की वैल्यू पुट करते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर. क्या करेंगे? फॉर
फॉर जीरो ऑफ द डिवाइजर क्या करेंगे, gx यहाँ पे क्या है x प्लस 1, इसको जीरो कर देते हैं, x प्लस 1 क्या कर दें इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1, यही पुट करते हैं। सो p -1 ये क्या है, p -1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। तो p -1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो -1, सिंपल सी बात है। 2 - 1 होल क्यूब माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 फाइनली, ठीक है। 2 इंटू -1 होल क्यूब माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 सॉल्व कर ले इसको, और -1 होल क्यूब तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 बन जाएगा। ये है प्लस इंटू माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। तो देखिए यहाँ पे -2 + 2 0 हो गया, बट -1 -2 क्या आ गया -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा। सो x + 1 मीन्स gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। 1 मिनट यहाँ करेक्शन कर लेंगे, क्वेश्चन में +x² है, क्वेश्चन में +x² है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, +x², तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ओके। तो ये भी कैंसिल, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो 0 आने पे क्या हो गया, इज अ फैक्टर। तो gx इज अ फैक्टर, ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस था, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। देखते हैं सेकंड में भी निकालना है हमको, तो पहले x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर जीरो क्या करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। नाउ p -2 फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -2, तो हो जाएगा -2 होल क्यूब +3 इंटू -2 होल स्क्वायर +3 इंटू -2 + 1। x को -2 से रिप्लेस कर दिए, जहां जहां x है वहां पे -2 रख दो, जब भी नेगेटिव नंबर रखो तो ब्रैकेट में रखो। -2 होल क्यूब, तो पहले तो नेगेटिव आ जाएगा, ऑड पावर है, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो -8 हो जाएगा। -2 होल स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 × 3 12 हो जाएगा, +12 माइनस इंटू प्लस -3 × 2 = 6 एंड +1। इसको और सॉल्व कर लें, देन यू गेट 12 + 1 that is 13 minus -8 -6 -14, then you will get -1, and -1 is not 0, -1 is not equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, gx is not a factor of px। here in this question gx is not a factor of given polynomial px। यहाँ पे फैक्टर नहीं है, इस वाले में फैक्टर था। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड इज px = x² - 4x² + x + 6 एंड gx इज दिस। तो फॉर 0, अगर 0 फाइंड करना क्या करेंगे, x - 3 = 0 implies x is equal to 3, x is equal to 3। now find remainder, that is the value of polynomial at x is equal to 3। तो x को रिप्लेस करना है 3 से, ये px है, तो क्या बन जाएगा, 3 होल क्यूब -4 × 3 स्क्वायर +3 + 6, जहाँ पे x था वहाँ पे 3 पुट करिए, देखिए ये आ गया। सॉल्व कर लें, क्यूब ऑफ 3 27, स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9, 9 × 4 36 माइनस 36, 3 + 9 9, 27 + 9 36 - 36 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 3, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम यू कैन राइट द गिवन डिवाइजर दैट इज x - 3। x - 3 इज अ फैक्टर, x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px।
तो थर्ड में फैक्टर है x माइनस 3, फर्स्ट में x प्लस 1, सेकेंड में gx मीन्स x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर इन सेकेंड केस। नोट कर लें। Now third question is find the value of k. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. There are 4 questions. In each case x minus 1 is a factor. क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है x minus 1 is a factor. आपको ध्यान हो if x minus a is a factor then P A is equal to 0 होता है फैक्टर थ्योरम। If P A is equal to 0 then x minus is a factor, if x minus is a factor then P A is equal to 0। वही यहाँ पे यूज कर रहा मीन्स P A मीन्स x की वैल्यू फाइंड कर लो और सब में रख दो, 0 आ जाएगा, सब 0 होना चाहिए। ओके, तो यूज करेंगे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। तो नोट कर लेंगे since x minus 1 is a factor of px, this implies x minus 1 is equal to 0 means x is equal to 1, x is equal to 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, hence x is equal to 1 means क्या, hence p1 means the value of polynomial at x equal to 1 is equal to 0। कैसे हो गया, using factor theorem, using factor theorem, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर आप फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो x की वैल्यू जो पुट करेंगे रखने पे 0 ही आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो वहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, इसमें रखने पर ये 0 देगा। ओके, तो रखेंगे 0 मींस क्या हो गया, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px सो p1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो P1 इक्वल टू 0 मींस हर जगह 1 रखना और 0 कर देना है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है क्वेश्चन का, सिर्फ फर्स्ट पार्ट यहाँ करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 0, किसमें, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज P1 मींस जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखो, याद कर रहे हैं फर्स्ट के, तो हो जाएगा दैट इज P1 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू -2। इससे क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू -2। तो पहला आंसर हो गया फर्स्ट का। बात करते हैं सेकंड। सेकंड में करना है, रखना है P1 0, P1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है, तो हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ओके, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, 2 इंटू 1 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोनों को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिए, या सिंपली माइनस कॉमन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, द वैल्यू ऑफ k इन सेकंड पॉलिनोमियल, इन सेकंड केस। नाउ थर्ड पार्ट इज दिस, सो p1 इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज यहाँ पे 1 पुट करना है, k इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इंटू 1 k माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ये हो गया थर्ड केस में। देखते हैं फोर्थ पार्ट में पुट करना है, फिर वही सेम चीज 1 रखना है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, P1 मस्ट बी 0, दिस इंप्लाइज यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 k इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 क्या हो गया, k प्लस k दैट इज 2k माइनस 3, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 3/2, k इज इक्वल टू 3/2। Hence these are the values of k in each cases.